श्रोताओं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जन्मोत्सव जो है वो पूरे देश में मनाया जाता है। जरूर हमारे मन में ये विचार उठता होगा कि हम जन्मोत्सव हर वर्ष क्यों मनाते हैं, क्या है इसका अंतर्निहित संदेश जो सामाजिक भी है और आध्यात्मिक भी है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री दुर्गेश कुमार सिंह जी को, जो कि देवशेखर विष्णुदास के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। दुर्गेश जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन और प्रणाम। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कृष्ण जन्म मना रहे हैं आज हम, इससे क्या निकल के संदेश समाज में जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है। तो ये जन्म जो है इसका आध्यात्मिक अर्थ तो है, साथ साथ सामाजिक अर्थ भी है। जिस तरह से वर्तमान समय आप देखिए कितनी सारी कुरीतियाँ समाज में फैल रखी हैं, व्यसन, परस्त्री गमन, जुआ, शराब इत्यादि। इस सारे कारणों से मनुष्य जो है वो बहुत ही व्यथित है। सब कुछ होने के बाद भी उसके अंदर दुख और विषाद जो है घर कर गया है। बिल्कुल, ये सब मिल रहा है तब भी, सब होने के बावजूद भी। बिल्कुल। और अब देखें कि सिर्फ ऐसे लोग नहीं जिनके पास धन नहीं, जिनके पास धन भी है वो भी गलत कार्यों से धन उपार्जन करना चाह रहे हैं। आतंकवाद की घटनाएं हैं, लोगों को मारा जा रहा है, निरीह पशु की हत्या की जा रही है जी। तो इसी तरह से जब ये कुरीतियाँ फैल जाती हैं, जब ये सारी बुराइयाँ जब बढ़ जाती हैं, तो सरकार को कुछ प्रयोजन करना पड़ता है जिससे इन कुरीतियों को खत्म किया जा सके। बिल्कुल। जैसे आतंकवाद की घटना जब बढ़ जाती है तो सरकार नियम लेके आती है, कानून लेके आती है और फिर आतंकवादियों पर कार्रवाई करती है और उस अवगुणों को समाप्त करने का प्रयास करती है। जी। तो इसी तरह से आज के 5000 वर्ष पूर्व जी, जब दुष्टों की संख्या बढ़ गई और पापियों की संख्या बढ़ गई, निरपराध लोगों को कष्ट दिया जाने लगा, दुखी लोगों को सताया जाने लगा, जब समाज में बुराइयां बहुत बढ़ गई, तब उस बुराइयों का समूल नष्ट करने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान ने अवतार लिया। जैसे जब धान की खेती हम करते हैं और उस धान की खेती में खरपतवार जब आ जाते हैं तो हमें उसे उखाड़ करके फेंक देना पड़ता है। बिल्कुल। उसी तरह जब समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में हो जाती है जो कि धर्म की हानि और धर्म के प्रति उनका दुराभाव होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उस धर्म की संस्थापना करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान जो है वहाँ पर अवतरित होते हैं धराधाम में। और उसी अवतरण के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस तिथि को हम भगवान के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। देवशेखर जी, जब हम इसको बनाते हैं हर वर्ष, तो हम समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं? ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव दिखा करके क्या सोचते हैं? तो अगर कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व को अगर हम देखें तो इससे बहुत सारा हमें आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है। जी, बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि इस तरह जिस परिस्थितियों में भगवान का आविर्भाव जन्म हुआ, वो परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी। अगर आप देखें तो उनके जो माता पिता थे वो जेल में बंद थे। सामाजिक रचना ही इस समय विचित्र थी। जी। और वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में। अगर आप देखें उस परिदृश्य को तो उस समय जब तक भगवान उस जेल में प्रकट नहीं हुए थे, वो जेल जो है पूरी तरह से अंधकारमय था। बिल्कुल जी। लेकिन जब वहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ तो वह जेल जो थी वो दैदीप्यमान, प्रकाशमान और पूरे प्रकाश से फलीभूत हो गई। उसी तरह से अगर इसको अपने जीवन में देखें तो जब तक हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा रहता है, जब तक हम कुरीतियों बुराइयों से भरे रहते हैं, तब तक हमें चीजें स्वच्छ रूप से दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, सारी जो चीजें हैं हमें स्वच्छ रूप से दिखाई देने लगती। शीर और नीर का विवेक करने का हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है कि शीर क्या है, नीर क्या है। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े थोड़ी सी लीला में देखें तो जब वसुदेव जी को भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल ले चलिए, तब तक वसुदेव जी की जो बेड़ियां थी वो बंधी हुई थी जी। जैसे ही भगवान ने बाल्य स्वरूप लिया और उनके गोद में गए, वैसे उनकी सारी बेड़ियां जो हैं वो टूट गई और कंस के जितने भी सिपाही थे वो सारे सुप्त अवस्था में चले गए। उसी तरह से जब हम अपने जीवन में भक्ति को लाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। अज्ञान की बेड़ियां जो हैं वो खुल जाती हैं ज्ञान के प्रकाश से। जो जागृत अवस्था में जो हमारी बुराइयां रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जैसे से ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति को अपनाते हैं, वैसे ही ये सारी बुराइयां जो हैं वो सुप्त अवस्था में चली जाती हैं और सारी जो चीजें हैं वो सुस्पष्ट होकर के अपने आप ही हमें मार्ग देती हैं आगे बढ़ने के लिए। मतलब एक चीज तो क्लियर हुई कि जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है जीवन में
तो बहुत सारे भेद, बहुत सारे अंधकार जो मन के अंदर हैं और वही जीवन में भी उतरते रहते हैं, वो इससे दूर होते हैं। जी, तो बिल्कुल। एक तो ये बात हुई कि कृष्ण जन्मोत्सव मना करके हम हमारे सामाजिक जो सरोकार है उसमें ज्ञान को महत्व देते हैं और ये सोचते हैं कि इससे जो निर्देश ऋषि मुनियों का हमें प्राप्त है उसका अगर हम पालन करें तो हमारे जीवन में जो है वो भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और उसका प्रकाश फैलेगा, तो हमारा जीवन जो है वो निर्मल होगा। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ आध्यात्मिक संदेश भी है, क्योंकि उनके आने के बाद, कृष्ण का जब अवतरण हो गया उसके बाद गीता का बहुत बड़ा उपदेश आया। जी, क्या परिस्थिति थी और क्या ये कृष्ण जन्मोत्सव मना करके क्या आध्यात्मिक संदेश देना चाहते हैं हम लोग? जी बिल्कुल। तो बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है कि किस तरह से आध्यात्मिकता में हमें लाभ प्रदान करता है। जी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, भगवान का प्राकट्य ही धर्म की संस्थापना के लिए होता है। हाँ। तो धर्म की संस्थापना का अर्थ हम प्राय यही समझते हैं कि मारकाट, जी। दुष्टों का संहार करना। हाँ। लेकिन सिर्फ दुष्टों का संहार करना मात्र ही धर्म संस्थापना का सिर्फ एक छोटा सा घटक है। बिल्कुल। जी। मुख्य जो घटक है वो है उस धर्म का पालन कैसे करना है। हाँ। वो धर्म का पथ क्या है, किस तरह से उसको संचालित किया जाए, जी। ये भी बताना। भगवान अपने कार्य प्रणाली के दुष्टों का संहार, धर्म की संस्थापना करने के लिए प्रकट तो हुए, साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि भगवत गीता के बृहद संदेश को भी दिया। हाँ, बिल्कुल जी। और वो बृहद संदेश का जो मूल सार है वो ये है कि हम अपने स्वरूप को समझें कि हमारा अज्ञान किस कारण से है। तो मूलभूत से हमारा ज्ञान इस कारण से है क्योंकि हम पंच महाभूत से बने इस शरीर को ही स्वयं मानते हैं, जबकि हमारी जो पहचान इस पंच महाभूत के शरीर से पृथक है। जी। और उसके बाद भगवान ने हमें ये बताया कि किस तरह से उस धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म की व्याख्या की कि धर्म वास्तविकता में है क्या। तो भागवत में कहा गया धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो भगवान ने हमें संदेश दिए भगवत गीता में, उन्हीं का पालन करना जो है धर्म का पालन है। और अंत में भगवत गीता के आखिर में भगवान ने 2 निर्देश मानव जाति के लिए दिया। जी। तो क्या है? भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव से सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस्मि। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यानी हम सभी लोगों को भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करने का उन्होंने अनुरोध किया। जी। उसके बाद कहा सारे कार्यों को छोड़ करके मेरे शरणागत हो जाओ, और मेरी शरण लेने से क्या होगा, मैं तुम्हें सारे पापों से हर मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष भी प्रदान कर दूंगा। मोक्ष का अर्थ है कि ये जो हमारी सारी बुराइयां हैं, कठिनाइयां हैं, दुख दर्द हैं, उससे हम मुक्त होकर के नित्य आनंद की अनुभूति इसी शरीर में करेंगे और उसके बाद परलोक में जाकर भी आनंद की अनुभूति करेंगे, जो कि जहां से हमें कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। जी। जब भी हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो निश्चित रूप से हमको गीता का ध्यान आता है। जी। बार बार बनाना और बार बार गीता पर ध्यान देना। जी। और गीता एक ऐसा ग्रंथ जिससे बाहर कुछ भी नहीं है ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। उसका स्मरण भी बार बार होना और उसमें जीवन के सारे रहस्यों की व्याख्या है। बिल्कुल। उसकी तरफ लोगों को उद्धृत करना, उसको पढ़ना लिखना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, और उसी ज्ञान के प्रकाश से ऐसा हो सकता है कि हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों है उन्नत हो जाए। बिल्कुल। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से देवकी और वसुदेव ने कृष्ण को अपने जीवन में धारण किया, उसी तरह से आप सभी से अनुरोध है कि भगवान के संदेश को अपने जीवन में धारण करिए। भगवान ने कहा है कि हम जो भी कार्य करें उन्हें समर्पित करके करें, और इस तरह से हम कर्मफलों से बच जाएंगे और भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करें। और भक्ति के मार्ग का अनुशीलन हम भगवान के नाम जप के करने से कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी के खिलाफ कोई गलत कार्य न करें, किसी द्वेष न करें, किसी ईर्ष्या न करें, और सभी के प्रति संभाव का भाव उत्पन्न हो मन के अंदर, और सभी के प्रति करुणा का भाव। तो ये भाव उत्पन्न करें और भगवान की भक्ति में संलग्न होकर अपने जीवन को सफल। यानी आप जन्मोत्सव मनाएं, लेकिन जो उनके संदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारें, तभी उस जन्मोत्सव को मनाने का अर्थ है। जी। दुर्गेश जी, आप देवशेखर विष्णुदास के रूप में जाने जाते हैं। आपने हमारे श्रोताओं को कृष्ण जन्मोत्सव का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है इस विषय पर कुछ चर्चा करके बताया। आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।